गाजीपुर से दिनेश कुमार की रिपोर्ट। हाईकोर्ट के आदेश होने के बावजूद धर्मागतपुर में जखनिया के नायब तहसीलदार पक्की पैमाइश में कर रहे हैं गड़बड़ी। धर्मागतपुर ओम प्रकाश यादव पिता रामजी यादव ग्राम धर्मागतपुर पोस्ट धर्मागतपुर थाना दुल्लभपुर जनपद गाजीपुर के मूल निवासी हैं। ओम प्रकाश के खेत से ठीक सटे सरकारी नाली है जिसकी चौड़ाई 5 कड़ी है। चक संख्या 1653, 1659, 1658, 1657, 1656 व 1655 से होते हुए देवतली पंप नहर में जाकर मिलती है। इस सरकारी नाली के पैमाइश लगभग 10 से 12 बार हो चुकी है और ओम प्रकाश यादव पुत्र रामजी यादव जी का कहना है कि नाली की जितनी बार पैमाइश किया गया है उतनी बार गलत स्थानों पर सीमांकन किया गया है। मगर दिनांक 5 सितंबर 2020 दिन शनिवार को हाईकोर्ट के आदेश अनुसार तहसील जखनिया के नायब तहसीलदार व कानून गो अनवर अली क्षेत्रपाल जितेंद्र सिंह व दुल्लभपुर थाना से नायब दरोगा के साथ मौके पर आए और नापी के दौरान नायब तहसीलदार जेपी सिंह ने देवकली पंप नहर में 8 लट्ठा पश्चिम की तरफ दिखाकर नापी कराए और नायब तहसीलदार जेपी सिंह का कहना है कि जो नहर की खुदाई पहले का किया गया है वह गलत है और इस सरकारी नाली का जब नापी किया जाता है विपक्षी रामशंकर यादव पुत्र राम वृक्ष यादव और रामजी तथा राजनाथ यादव के साजिश में आकर पैमाइश किया जाता है, ऐसा ओम प्रकाश जी का कहना है। जबकि सरकारी नाली के माध्यम गांव के पानी बहकर निकलता है उसे भी बंद किया जा रहा है। आपका शुभ नाम? कैलाश यादव जी। क्या करते हैं कैलाश यादव जी? मैं तो खेती में काम करता हूँ जी। आपका ग्राम सभा कौन सा है? धर्मागत। क्या मामला है आपका? मेरे यहाँ नाली का मामला है जी। क्या नाली का मामला है? नाली का मामला ये है कि नाली पे कम से कम 10 बार फरमाइश हो चुकी है और इसका जितनी बार फरमाइश हुई है उतना बार निशानदेही अलग अलग तरीके से कराया जा रहा है। और इस निशानदेही का मुख्य कारण जो है कि हमारे विपक्षी और जखनिया तहसील के उच्च अधिकारियों के साजिश में होता है। जी जी। तो नापी कब हुई थी? नापी 5 सितंबर को लास्ट नापी हुई है मेरे यहाँ जी। जो कि ये बहुत गलत है और यहाँ पे नहर को कोई सीमांकन नहीं माना गया है और नहर को पश्चिमी से 8 लट्ठे पश्चिम की तरफ भगा दिया गया है और नहर को ये लोग कोई मूल बिंदु नहीं मानते हैं। ये लोग ये बोल रहे हैं कि नहर जो है कि पूरी तरफ से गलत है। तो और नहर जो है पूरी की पूरी जो है कि ये दिखा रहे हैं कि मेरे खेत में आ गई है। तो जिस समय पहले के जो नहर के विभाग के जो कर्मचारी बनाए हैं तो इनका कहना है कि गलत है? जी। इस समय के जो अधिकारियों ने यहाँ पे फरमाइश कर रहे हैं नहर का, इनका कहना है कि नहर ने गलत खुदाई गई है। जी जी जी। तो आप इस नापी से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, मैं इस नापी से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि ये जब नहर को नहीं बिंदु मानते हैं तो मैं कैसे नाली को मान लूँ। जी। तो नाली कैसी है? कितनी कड़ी की नाली है? 5 कड़ी की नाली है। 5 कड़ी की नाली है। कितनी बार पैमाइश हो चुकी है? ये कम से कम 12 बार फरमाइश हो चुकी है। 12 बार पैमाइश हो चुकी है। किसके आदेश से पैमाइश हुआ है? ये तो इस बार हाई कोर्ट के आदेश पे हुआ है। तो हाई कोर्ट का यहाँ पे और इससे पहले मैंने कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से भी कराया था, उस पर कंप्लेन करके कराया था। जी जी। तो आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाह रहा हूँ कि इस नाली का पुनः से इस नाली के पर पुनः से टीम गठित करके और ये जो है कि जखनिया के किसी भी उच्च अधिकारी का इस टीम में होना अनिवार्य नहीं है। नहीं, मुझे इस टीम को नहीं चाहिए। इस पे डीएम के आदेशानुसार कोई नई टीम गठित करके सादिया कासमाबाद सदर अन्य तहसीलों से लेखपाल बुला करके और यहाँ पे फरमाइश कराया जाए। यानी कि आपका कहना है कि जो जखनिया तहसील के जितने भी अधिकारी हैं उनके आप कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, मैंने इसलिए नहीं संतुष्ट हूँ कि ये लोग जय बार नापे हैं तय बार अलग अलग तरह से निशानदेही लगाएंगे, कोई एक फिक्स। और ये लोग एक है जब आ रहे हैं तो नहर विभाग को कोई सूचना दे नहीं रहे हैं और ये लोग नहर को कभी पूरब भगा रहे हैं कभी पश्चिम भगा रहे हैं, जिससे मैं इससे संतुष्ट नहीं। बूथ रहते हैं हमेशा दारू पीकर ही ये बूथ रहते हैं। ये जितने बार मेरे यहाँ सीमांकन कराए हैं उतने बार अलग अलग ढंग से सीमांकन हुआ है मेरे यहाँ। तो मतलब कोई फिक्स इनका निशान जब भी नापी करने के लिए आते हैं होश हवास में नहीं आते? नहीं, ये होश में नहीं रहते हैं, हमेशा मतलब नशे में ही रहते हैं। नशे में रहते हैं। तो आपका इन पर क्या मतलब और क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्रीय लेखपाल महोदय से ये अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पे ये इनका इन्वॉल्वेशन बहुत तगड़ा है और ये इस टीम में न आए और अलग से टीम गठित करवा करके हमारे यहाँ पुनः से नाली का सीमांकन कराया जाए। क्योंकि कल की जो फरमाइश हुई है इसका जो पश्चिमी शोर कहीं से नहीं पकड़ा गया है।
इसका कोई न तो सरहद पकड़े, कुछ नहीं, बीच से उठाए ला कर नाप दिए। पूर्वी छोर तब नापे, पूर्वी छोर से अब आप बताइए सर कि जब पूर्वी छोर नापा गया तो नहर सही बताई, पश्चिमी छोर जब नापा गया तो नहर भग गई जो है कि पश्चिम साइड डाटलट है। कैसे सीमांकन हो रहा है? एक सीमांकन से आ रहा है नहर सही है, दूसरा सीमांकन नाप रहा है तो नहर गलत है। आपके यहाँ चकबंदी कब का हुआ? चकबंदी हमारे यहाँ 80-82 की हुई है। हमारे यहाँ 80-80 की चकबंदी हुई है लगभग। तो जिस समय चकबंदी हुआ उस समय तो नहर सही बताया था? नहीं, उससे पहले ही नहर खुदा चुकी थी। उससे पहले खुदाई हुई? नहर की खुदाई 74 में हुई है और हमारे यहाँ चकबंदी 80 की हुई है लमसम। जी जी। तो क्या उस समय के जो अधिकारी जो नहर की खुदाई करवाए थे तो जितेंद्र सिंह जो लेखपाल है आपके क्षेत्रीय, तो उनका कहना है कि वो मूर्ख थे? अब इनके कथनानुसार वह जो उच्च अधिकारी कल कर निशानदेही किए हैं, अब तो उनकी समझ में पहले के लोग जो मूर्ख हैं अपने मनमानी करके चक बांध कर चले गए हैं। जबकि सिंचाई विभाग से बात होती है तो वो बोलता है, सिंचाई विभाग से हम लोगों ने बात किया तो बोले मुझे कोई सूचना नहीं है, मुझे मात्र 32 मीटर की मुझे मात्र 31 मीटर नहर का ही सीमा चाहिए। 31 मीटर से अधिक मुझे नहीं चाहिए। पश्चिम मुझे 31 चाहिए, पूर्वी मुझे 29 चाहिए। इसके बाद सारे काश्तकारों का खेत है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रणजीत और राम जी। जी, क्या करते हैं आप? हम खेती पेशा खेती करते हैं। क्या मामला है आपके यहाँ, कैसा मामला चल रहा है? हम 1654 नंबर नाली जो देवकली पंप नहर सेकेंड से 1655 से लेकर के 1659 तक खत्म होती है और सारी सिंचाई से होती है। इसको नापी करने के लिए हम अपने अफसरों से या राजस्व विभाग से सिफारिश रखे, वो आकर के गलत नापी नाप रहे हैं। वो बंदोबस्त से ये सही पैमाइश नहीं करते हैं। एक 1656 नाम का कुआं है, उससे ये नापी शुरू स्टार्ट करते हैं। तो हम कहें कि सर अगर आप ये बंदोबस्त 1656 कुएं से बंदोबस्त मान करके अगर नापी कर रहते हैं तो बंदोबस्त वह चिन्हित होता है जिसकी चारों दिशाओं को चिन्हित या नापा जाता है। नापी किस चीज की करवाना चाहते हैं आप? और नाली की। कैसी नाली है? पानी देवकली पंप नहर से पानी जाती है सिंचाई वास्ते। जी, सरकारी नाली है? हाँ, सरकारी नाली। कितने कड़ी की है वो? 5 कड़ी है जी। हाँ, तो वो सरकार की प्रस्फुल्ल जमीन है, ना कि किस काश्तकार की है। जी जी। उसी की हम पैमाई चाहते हैं। हमारा घर द्वार है, उसका पानी उससे निकास होता है और सिंचाई भी होती है। जी जी। और उसके प्रबंध में एप्लीकेशन दिए राजस्व विभाग के लिए, वो नापी कर रहा लेकिन सही नापी नहीं कर रहा जी। और कितने बार आपने एप्लीकेशन दिया इस पर? 2-3 बार हो गया। अच्छा अच्छा। तो आप ये बताइए कि कल के डेट में जो नापी हुई है तो उस नापी से आप संतुष्ट हैं? कोई संतुष्टि नहीं है। हम कहें कि आप बंदोबस्त कुएं को मान रहे हैं 1656 को, तो चारों दिशाओं को नापा जाएगा, तभी तो सिर्फ पश्चिम को नाप करके उत्तर और पूरब दक्षिण नहीं नापते। बड़े सिफारिश से दक्षिण नापे, वो सरहद को पार कर गया 7 लट्ठे यानी 70 कड़ी, वो मौजे में घुस गया। तो हम कहे कि कैसे इसको हम बंद। जितने भी जखनिया तहसील के अधिकारीगण आए थे तो इसके बावजूद भी आपको सिफारिश करना पड़ा हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी? हाँ, ये उसके बाद भी सिफारिश हाई कोर्ट की सिफारिश पर ये लोग कल फिर जवाब तलब एसडीएम साहब का हुआ। तो एसडीएम साहब जवाब देने के लिए वो नाली चाहे कि हम खाली करवा लें, तो नाली खाली कर रहे हैं 53 तक ही रहे हैं, ना कि 55 तक। देवकली पंप नहर से न कर रहे हैं और बंदोबस्त को सही ना मानकर चारों दिशाओं को ना नाप कर एक ही दिशा को नाप रहे हैं। जहाँ से निकलते वहाँ से नहीं नापते हैं। यहाँ से देवकली पंप नहर सेकेंड से जो निकलती है उससे वो नापी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 53 तक नापी करके समाप्त कर दिया और हमसे साइन मांगे। हम कहे कि नहीं, जब कुएं को बंदोबस्त मान रहे हैं चारों जगहों को नापिए तो हम साइन कर देंगे। तो ये जो आपका रास्ता बना है
तो जो नाली पश्चिम की सिरा में जो मतलब कर रहे हैं जखनिया तहसील के अधिकारीगण, तो ये रास्ता भी तो उनके हिसाब से और पश्चिम साइड में जाएगा। ये पश्चिम साइड में 12 लट्ठे जा रहा है, 120 कड़ी। जी, तो जो उसके बगल में जो जो काश्तकार है उनकी जमीन कहाँ गई? ये जो रास्ता है ये 1659 नाम की रास्ता है जी इस पर आवागमन ज्यादा है, 2 लट्ठे की चौड़ी है। जी जी ये लट्ठे को ये रास्ते को समाप्त करने पे दूसरे चकदार 1658 में करीब 12 लट्ठा प्रभावित कर देते हैं। जी जी और उससे ये मसला और गंभीर होता जा रहा है, काश्तकारों में आपस में उलझन बन जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल को समय देने के लिए। आपके यहाँ जो नाली का सरकारी नाली का, तो क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, क्यों नहीं संतुष्ट है, क्या रीजन है? संतुष्ट यही नहीं है कि पहले तो ना सड़क से उठाए थे लोग, सड़क से उठाए लोग तो वो लेकर सड़क से नहर से 8 लट्ठा पश्चिमी गाड़ दिया छोर पर, और आरी की और सड़क से उठाया लेकर चल गया उत्तर से सड़क से नाप के लेके प्राय वहाँ पटरी पर छोड़ दिया। तो कैलाश जी का कहना है कि जितनी बार पैमाइश हुई है अलग अलग ढंग तरीके से हुई है, तो क्या आप उनके बातों से सहमत हैं? सही बोल रहे हैं कैलाश जी? हाँ सही बोल रहे हैं जी, हाँ बिल्कुल गलत। जितने बार अधिकारी आते हैं हाँ। उनके आप कार्यों से संतुष्ट नहीं होते हैं, ऐसा होता है आपको? ऐसा महसूस होता है? हाँ